हेलो गाइज, इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। यमुना नदी, पहली नदी कौन सी? यमुना नदी। इसका उद्भव स्थल बंदरपूछ चोटी यमुनोत्री। उद्भव स्थल क्या है इसका? बंदरपूछ की चोटी यमुनोत्री, उत्तराखंड है भाई इसका। ठीक है, उद्भव स्थल ये वहां से निकलती है। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा में प्रवेश। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भाई हरियाणा में यह है कलेसर पार्क है ना, जो यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क, वहां से यह प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद है राज्य में कुल लंबाई। हरियाणा राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषता कि भाई इसकी विशेषता क्या है? यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, यह नदी सरप की चाल चलती है। दक्षिण व नहीं हरियाणा व यूपी के बीच में यह सीमा बनाती है। ठीक है, इस नदी को सूर्य देवता की पुत्री और यम की बहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री और यम की बहन कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यमुना नदी को। ठीक है, इसके बाद बात है कि बांध, इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो एक है ताजे वाला बांध, हाथीनी कुंड बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध। बांधों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि भाई जो हाथीनी कुंड बांध है वह कौन सी नदी के ऊपर है? तो आ जाएगा यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, प्रवाहित जिले, हरियाणा में कौन कौन से जिलों में और प्रवाह करती है, मतलब बहती है? करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। और इसका अंतिम प्रवाह स्थल है हसनपुरा पलवल। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई यमुना नदी का अंतिम प्रवाह स्थल कौन सा है? तो वो आएगा हसनपुरा पलवल। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट नदी है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। इसका उद्भव स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ डागशाई सिरमौर। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हुई डागशाई सिरमौर से निकलती है। और ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, वहां से उसका उद्भव स्थल है। ठीक है, प्रवेश स्थल हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में करती है कालका पंचकुला। ठीक है, कालका पंचकुला से हरियाणा में यह प्रवेश करती है। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? तो भाई इसकी है 291 किलोमीटर। कितनी है? 291 किलोमीटर। प्रवास स्थल, और कौन कौन से इसके प्रवास स्थल है? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा इसके प्रवाह स्थल है। ठीक है, इसके बाद करते हैं प्रमुख बांध। इसके ऊपर कौन कौन से प्रमुख बांध बनाए गए हैं घग्गर नदी के ऊपर भी? तो कौशल्या बांध, छामला बांध, दोनवाला बांध और द्रंगाना आदि, ये सब बांध इसके ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है नोट, घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को चो कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के छोटे छोटे नालों को चो कहते हैं, या फिर ये पूछ ले कि घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चो। क्या कहते हैं? चो। इस नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है। क्या कहलाता है? इस नदी के द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान होता है वह कहलाता है नैली। ठीक है, इस नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो हाकड़ा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। सरकार ने इसे प्रदूषण मुक्त कराने का लक्ष्य लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नदी हमारी सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। इसका उद्भव स्थल है सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद है प्रवास स्थल। भाई हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये? तो ये करती है आदि बद्री यमुनानगर। ठीक है, आदि बद्री यमुनानगर से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। और प्रवास स्थल, प्रवास स्थल मतलब हरियाणा में कहाँ का बहती है? लोअर भवानीपुर, बाल छप्पर, पोहेवा और सिरसा में इसका प्रवास स्थल है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो मारकंडा और टांगरी इसकी सहायक नदियाँ है सरस्वती नदी की। ठीक है, इसकी विशेषता, इस नदी के किनारे आदि बद्री स्थल है। ठीक है, इस नदी के किनारे क्या है? आदि बद्री स्थल है। इस नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, और यह
नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, तो वो आएगा सरस्वती, और सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी करते हैं हम मारकंडा। क्या करते हैं? मारकंडा। मारकंडा नदी का दूसरा नाम है अरुणा नदी। ठीक है, इसका उद्भव स्थल है धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, धरतीधर की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। उद्भव स्थल कोलाम्ब अंबाला, मतलब हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, प्रवेश स्थल कोलाम्ब अंबाला। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ टांगरी, रणबेगना व नकटी, ये इसकी सहायक नदियाँ है। प्रवास स्थल कहाँ का बहती? अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में इसका प्रवास स्थल है। और समाप्ति कहाँ होती है इसकी? तो समाप्ति होती है इसकी पोहेवा के निकट अरुणाए गांव, अरुणाए जो गांव है ना, सनिका नामक झील, एक सनिसा नामक झील है, वहाँ पे इसकी समाप्ति होती है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।